बढ़ती उम्र, नसों की समस्या, पैरों में झुंझुनी झटका सुन्नपन भारीपन, 1.5 साल 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी हिस्ट्री। दवा स्टार्ट किया गया गाबापेन एंटी। मस्त की दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। लो डोज में स्टार्ट किया, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, नींद आना, सुस्ती आना, ये सब चीज़ें होती हैं। 53 साल के बाबा जी बहुत ही यूनिक कंप्लेंट लेकर के अगले हफ्ते आए। क्या बताया उन्होंने कहा सर स्खलन नहीं हो रहा है जब से मैं ये दवा ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या पहले ये समस्या थी? उन्होंने कहा पहले थोड़ी थी, अब बहुत बढ़ गई है। क्या गाबापेन एंटी दवा स्टार्ट करने से स्खलन में प्रॉब्लम आती है या सेक्सुअल साइड इफेक्ट आते हैं? हाँ, इसको विस्तार से समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि ह्यूमन की नॉर्मल सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल क्या होती है। मतलब जब हम सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो उसमें हम किस किस फेज से गुजरते हैं, फिजियोलॉजिकली समझते हैं। इसकी 5 फेजेस होती हैं, जिसको हम एक निमोनिक से याद करते हैं, DAPOR, दैट इज डेपर। डी मीन्स डिजायर, डिजायर मीन्स लिबिडो, मीन्स आपके अंदर चाह आए कि हाँ मुझे संभोग करना है। फिर ए मतलब एराउजल, जब आप चाहोगे, मन में सोचोगे, तो फिर वैसे ही हार्मोन रिलीज होंगे, वैसे ही आपकी बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, बीपी शूट करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मसल में एक्टिविटी आएगी। तो इससे क्या होगा, एराउजल आपको आएगा। मीन्स अगर महिला है तो उसमें वेटनेस हो जाएगी, और अगर पुरुष है तो उसमें इरेक्शन हो जाएगा। मीन्स लिंग में खून का दौरान बढ़ जाएगा, जिससे पेनिस हार्ड हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लेटू, प्लेटू मीन्स अब आप लोग फिजिकली इंटीमेट हो जाओगे, संभोग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाओगे, जिससे मेंटली और फिजिकली दिमाग में वही बातें चलेंगी और वही एक्टिविटी कर रहे होंगे। उसके बाद ऑर्गेजम, ऑर्गेजम मतलब कि अब आप उस स्टेज को जो है आपने खींचा, खींचने के बाद एक समय आया जब लगा कि हाँ अब हो गया, मीन्स ये पीक स्टेज में चले गए। तो पीक स्टेज में जाते हैं हम ऑक्सीटोसिन की मदद से। ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज होता है, रिलीज होते ही क्या होता है, हम ऑर्गेजम में जाते हैं। फिर लास्ट जब ऑर्गेजम से बाहर निकले तो क्या होता है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अब हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाए, हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाए, और हम जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फेज में फिर से आ जाएं। तो ये जो 5 प्रक्रियाएं हमने आपको बताई हैं सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की, इन 5 प्रक्रियाओं में गाबापेन एंटी कुछ न कुछ तरीके से बाधित करता है। जैसे हमारी लिबिडो को कम कर देगा, हमारी चाह ही नहीं होगी, मेंटली हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है। फिर एराउजल, अगर हम इससे निकले, ये ठीक है, तो एराउजल में प्रॉब्लम, फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोर्टेंट हो गया हो, इम्पोर्टेंसी आ सकती है। इसके बाद आप प्लेटू में जाते हैं तो प्लेटू खिंच सकता है। मीन्स पहले तो टाइट नहीं हो रहा है, और फिर अगर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो लंबा खींच रहा है, मतलब ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, कि सर खींचते चले जा रहे हैं, इजेबिलिटी नहीं कर रहे, जैसा कि हमारे बाबा जी ने कंप्लेन किया। तो स्खलन नहीं हुआ। स्खलन नहीं हुआ, स्खलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का रिलीज नहीं हुआ, या फिर एड्रेनलिन का रिलीज नहीं होगा, जो कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, अगर हम इसको और विस्तार से जाएं तो ऑर्गेजम में ही फेल हो गए। और अगर ये सब कुछ, ये सारी प्रक्रियाओं में जगह जगह पे बाधा आती है, और सोने पे सुहागा या एक करेला दूजा नीम चढ़ा के कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है। कैसे कि हमने गाबापिन दिया और उसके साथ हमने एंटी नॉरट्रिप्सिन भी ऐड कर दिया। तो जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, चाहे SSRI हो या TCM हो, जैसे नॉरट्रिप्सिन है, सिरोबिन है, ये सब क्या करती हैं, ऑलरेडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कराती हैं, और उसमें हम गाबापेंटिन ऐड कर रहे हैं, वो भी यही काम करती है। दोनों मिल करके क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में जगह जगह पर बाधा डालेंगे। इसका क्या रेशियो है, क्या सिर्फ पुरुषों में होता है? नहीं, महिलाओं में भी होता है। महिलाओं को भी इसमें बाधा डालेगी, पुरुषों में भी डालेगी। क्या जो है बहुत ज़्यादा देने पे होता है, बहुत ज़्यादा डोज पे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर डोज पे हो सकता है। छोटी से छोटी 100 mg की डोज स्टार्ट की, उस पर भी प्रॉब्लम होती है, और अगर हाई डोज बढ़ाते जाएंगे तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे रिवर्स होगा? रिवर्स होगा अगर हम जो है डोज को कम कर दें या दवाई बंद कर दें, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, फुल्ली रिवर्सिबल है। दवा के साथ शुरू हुआ तो दवा बंद की, दवा जाना बंद हो गई, वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है, कि करते हैं लेकिन जो है हम ये पहले तो एक्साइट नहीं हो रहे हैं, फिर जो है कंटिन्यू चल रहा है, प्रोलॉन्ग चल रहा है, जो ऑर्गेजम आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो इस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए अगर आपको दवा स्टार्ट हुई है, ये समस्या आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो कि आदमी करता है, मरीज करता है, बताता नहीं है, चीज़ें अपने अंदर रखता है, वो डॉक्टर को नहीं शेयर करता। नहीं शेयर करोगे, नहीं मालूम चलेगा। इसीलिए डॉक्टर की, एज ए डॉक्टर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेशेंट आ रहा है तो ये आपको ये चीज़ निकालनी है उससे। नहीं तो क्या होगा, दवा से कंप्लायंस नहीं होगा, दवा डिफॉल्टर हो जाएगा, मरीज छोड़ देगा दवाई, और फिर डॉक्टर भी बदल देगा कि जो है पता नहीं कौन सी दवाई स्टार्ट किए थे, हमारा तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ नहीं करनी है, उसको ज़रूर खोदना है, निकालना है। और अगर आप खुद आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर करिए, ये चीज़ दूर हो सकती है। धन्यवाद।